हम एक बारी सीख लें फिर उसके बाद काम करेंगे, सब कुछ एक बारी हम समझ लें फिर उसके बाद काम करेंगे। बट देखिए अभी तक जहाँ तक आपकी जो भी हमने समझा है, सीखा है, उसमें आपकी जो जर्नी है, स्पेशली जो जर्नी है आपकी प्लान देने की, स्पेशली जो जर्नी है आपकी प्रेजेंटेशन करने की, वो लगभग पूरी हो गई है। सफलता की कहानी तभी शुरू होती है जब आप उन चीजों को करना स्टार्ट कर देते हो। एक बहुत अच्छी लाइन है, कहीं किसी ने कही थी कि इट टेक्स हाफ ऑफ योर लाइफ बिफोर डिस्कवर लाइफ इज अ डू इट योरसेल्फ। कभी भी आप अगर चीजों को कर रहे हैं और उनको सोचने के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं तो लगभग आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी ले सकता है, तब आप सोच पाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी चीज, मैं अक्सर एक चीज पे बड़ा प्रयासरत रहता हूँ कि अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं, आप इस चीज को सीख रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस प्लानों की संख्या बढ़ा दीजिए, आप अपने शोधा प्लान्स की संख्या बढ़ा दीजिए, आप होम मीटिंग्स की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर आप होम मीटिंग्स की संख्या बढ़ाएंगे, आप शोधा प्लान की संख्या बढ़ाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करा जाता है। आप पहले अगर स्टेप पे नहीं आएंगे तो दूसरे स्टेप पे जाना पॉसिबल ही नहीं है। अक्सर एक चीज करें, अब्राहम लिंकन ने कहा है कि बी श्योर योर put your feet in the right place then stand firm। अगर आप एक बहुत बड़ा विस्तार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले देखें कि आप जहाँ खड़े हैं वो जगह ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना स्टेप बहुत पैटर्न क्लियर कर लें। जितने भी लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, 180 लोग अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं, और 180 लोगों को अगर एक ही चीज, सिंपल सी बात अगर हम बोले कि दिन में 1 या 2 शोधा प्लान करने हैं, बेसिकली अगर एक फुल टाइम नेटवर्कर है तो उनको 3 शोधा प्लान करने पड़ते हैं, और अगर आप 2 शोधा प्लान कर रहे हैं तो 180 के हिसाब से लगभग 350 से ज्यादा प्लान हो रहे हैं। और एक दिन में अगर 350 से ज्यादा प्लान हो रहे हैं, और एक दिन में ऑन एवरेज अगर हम देखें, और ऑन एवरेज अगर देखने के बाद अगर हम जाने तो कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हर रोज इनरोल होंगे, वो भी बाकी के नेटवर्क से नहीं, केवल इतने नेटवर्क से जो हमारे सामने यहाँ पर रोज सुबह उपस्थित होता है। वैसे तो यहाँ पे बेसिकली संख्या 200 के पार जाती है, 200-250 लोगों के पार जाती है, बट फिर भी आप अगर अपने प्लान्स को शो नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप अगर एसटीपी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप होम मीटिंग्स नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता में जो गारंटी की जो वो रहती है ना नींव, वो आप खुद ही नहीं बना रहे हैं। इसलिए आज भी मौका है, अभी से मौका है, अभी हमारा आधा ही कोर्स हुआ है। मैं चाहता हूँ जब तक ये जो आपका कोर्स है, यानी कि जो 21 दिन में जो हम कर रहे हैं, अमूल्य उड़ान जो प्रोग्राम है बिजनेस की बात जो हम कर रहे हैं, जब 21 दिन खत्म हो तो कम से कम आपके पास इस 21 दिन के पैटर्न में लगभग 5 से 10 लोग ऐसे हों जो नए डिस्ट्रीब्यूटर, जो नए तरीके से आपके साथ ज्वाइन करें, जो नए तरीके से आपकी टीम को बिल्ड करें, जो नए तरीके से आपको आगे लेकर जाए। इसमें आप प्लान दीजिए, आप चाहे अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, अपलाइन की हेल्प लेने के बाद उनको प्लान दीजिए, उनको आप फॉलोअप करिए, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करिए, लेकिन काम जरूर करिए, क्योंकि बिना काम के कभी भी किसी को तवज्जो नहीं मिली है, और बिना काम के किसी का भी जो ज्ञान है वो भी निरर्थक रहता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग आज के सेशन के बाद जब भी आप जाओगे, आप लोगों को कॉल जरूर लगाओगे, उनको इनवाइट करोगे, इनवाइट करने के बाद उनको प्लान की प्रेजेंटेशन दोगे, और प्लान की प्रेजेंटेशन देने के बाद उन जो लास्ट जो रिसेंटली 48 आवर्स बीते होंगे, उन 48 आवर्स में आप उनके साथ फॉलोअप करोगे, उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे, राइट। सो आपकी यही आशा के साथ, यही प्रगति के साथ आप सभी लोगों को मैं एक बार चाहूंगा कि आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, नन अदर देन मिस्टर अमित अर्जुन भारद्वाज सर। सो प्लीज जोरदार ताली से एक बार उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और जिंदगी का कश्मकश जो है, वो जिंदगी की जद्दोजहद कश्मकश के बीच में अपने आप को खड़ा रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जहां नेटवर्क की बात है, वहां 3 रूल हमेशा याद रखिए। रूल नंबर 1 लोगों से मिलना, रूल नंबर 2 लोगों से मिलना, और रूल नंबर 3 लोगों से मिलना। यानी कि आपकी टीम जो है, आपकी टीम उन लोगों से बनेगी
जिन लोगों से जाकर आप मिलोगे, जिन लोगों से जाकर आप उनके सपनों को उजागर करोगे, आप गोल्स की बात करोगे, आप टारगेट्स की बात करोगे, आप अचीवमेंट की बात करोगे, आप नेक्स्ट लेवल की बात करोगे, आप क्लैरिटी की बात करोगे, आप आत्मीयता की बात करोगे, और अर्पण, दर्पण और समर्पण, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जब जब इंसान फील्ड में उतरा है, जब जब इंसान सेल्स की दुनिया में उतरा है, तो तब तब उसे सफलता मिली है, तब तब एक वजूम जो है उसके पीछे खड़ा हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क में हमें सबसे हमारा बेसिक मॉड्यूल जो है वो ये है कि हमें एक वजूम खड़ा करना। वो लोग खड़े करने तो महज टाइम पास करने के लिए ना है, उन लोगों को हमें अपने साथ लाना है, क्योंकि मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जिन्हें जरूरत है, बाकी तो सब मिलते हैं। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जिनके सपने हैं, बाकी तो सब मिलते हैं। मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जिनके गोल दब चुके हैं, बाकी तो सब मिलते हैं। और ये मुश्किल काम ही हमें नेटवर्क के माध्यम से मुश्किल काम करना है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। तो ये मुश्किल काम हमें करना है और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। लोगों के विचारों को देखिए, लोगों के विचारों को समझने का प्रयास करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों की साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करना है और लोगों की जगह अपने आप को रख करके देखना है कि आप अगर उनकी जगह होते तो क्या सोच रहे होते। आप अगर उनकी जगह होते तो आप उनकी जगह होते और वो आपकी जगह बैठा होता तो आप क्या किस नजरिए से उसे देख रहे होते। जब इसका मूल्यांकन कर लोगे ना तो कभी ना नेगेटिविटी पास नहीं आएगी। जब इसका मूल्यांकन कर लोगे ना तो कभी नेगेटिविटी पास आने वाली नहीं। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स में नंबर 1, जितना जल्दी हो सके घर से निकल जाओ। पहला फॉर्मूला है, जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि सारा का सारा टेंशन, सारी की सारी दुविधाएं, सारी की सारी समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं और इसी का हल निकालने के लिए आपको जल्द से जल्द घर से बाहर। नंबर 2, आपको ऑफिस में जाकर नहीं बैठना है। नंबर 2, सेल्स का बेसिक फंडामेंटल है। आज 12वां दिन है, 9 डेज रिमेनिंग है, कुछ सेल्स का तड़का भी बीच में लगेगा। तो आपको ऑफिस में जाकर के नहीं बैठना, क्योंकि जितने हारे और थके हुए लोग हैं ना, वो सब वहां बैठ करके चर्चा करते हैं। किसकी? बिजनेस की नहीं, मंदी की। बिजनेस की नहीं, बिजनेस कैसे नहीं चलेगा उसकी चर्चा करते हैं, इसलिए उस जगह पर नहीं जाना है। नंबर 3, तो सर जाएं कहाँ? कस्टमर के घर के सामने तंबू लगाकर बैठ जाओ, वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम्हारा नेटवर्क है। ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। These 3 things are very important in sales. ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, जितनी जल्दी हो सके घर से निकलिए। नंबर 2, ऑफिस में जाकर के टाइम पास मत करिए। नंबर 3, कस्टमर के घर के सामने तंबू लगाकर बैठ जाइए। बस ये 3 चीजें जिसने शिद्दत और मोहब्बत से करी, वो समझ लीजिए वो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, मैंने आपको फिर कहा कि ऑब्सेस्ड हो जाइए। किससे? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से। मोहब्बत कर लीजिए। जिसने ऑब्जेक्शन से मोहब्बत कर ली ना, माइंड सेट हो जाएगा। ये माइंड सेट हो जाएगा कि ये पर्सन यही बोलने वाला है और इसका हमें उत्तर देना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, क्लैरिटी के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, सीखने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन देने के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इंपॉर्टेंट। देखिए, इट इज वेरी वेरी, जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग पता है किससे डरते हैं? ऑब्जेक्शन से डरते हैं। अगर मैं वहां गया, मेरी बात नहीं सुनी गई तो क्या होगा? भूल जाओ तो क्या होगा? नहीं सुनी तो नहीं सुनी, इट्स ओके। नहीं सुनी तो नहीं सुनी, नेक्स्ट वन है ना, अगला है।
150 करोड़ की आबादी है, याद रखिएगा। तो कल जैसे बात हुई थी कि ऑब्जेक्शन में सबसे पहले ऑब्जेक्शन आपको भी आता होगा कि भाई ऊपर वाले लोग ज्यादा कमाते हैं, तो ऊपर वाले लोग ज्यादा कमाते हैं, नीचे वाले लोग बस मेहनत करते हैं। ये जो है ना, ये वायरस है, ये वायरस लगा हुआ है 90% लोगों को नेटवर्क में, ये वायरस लगा हुआ है। क्या वायरस है पता है? कि ऊपर वाले लोग ज्यादा कमाते हैं और जो है ऊपर वाले लोग कमाते हैं, नीचे वाले मेहनत करते हैं, ऊपर वाले कमाते। वायरस है ये वायरस। और इस वायरस को सबसे पहले निकाल दीजिए, हटा दीजिए इस वायरस को। इट इज अ सिस्टम। ये कभी भी धारणा आपके दिमाग में आनी नहीं चाहिए। ये ऑब्जेक्शन होता है, ये ऑब्जेक्शन टीम के सदस्यों को भी ये ऑब्जेक्शन कई बार आ जाता है। तो कस्टमर और क्लाइंट को तो स्वाभाविक है आना, टीम का सदस्य भी ईगो में आ जाता है, तो कस्टमर का ऑब्जेक्शन देना स्वाभाविक है, वो बोलेगा। एंड व्हेन ही स्पीक्स, टॉक अबाउट द सिस्टम। आपको उस वक्त सिस्टम के बारे में बात करनी है जब ये ऐसी बात होती है, तभी। आप देखिए, याद रखना, इस बिजनेस में एक टीम में सिस्टम ये रहता है कि जब नीचे वाले को सपोर्ट करोगे, नीचे वाले को डेवलप करोगे, तो ऊपर वाला डेवलप होगा। नीचे वाले का ग्रोथ आएगा तो ऊपर वाले का ग्रोथ आएगा। नीचे वाले का चेक साइज बढ़ेगा तो ऊपर वाले का चेक साइज बढ़ेगा। इट इज अ सिस्टम। अगर एक सिस्टम है उसको फॉलो किया जाएगा तो पूरा का पूरा जो ऊपर वाले का फोकस है ना, पूरा नीचे रहता है। और उसी प्रकार से आपका फोकस कहां रहना चाहिए? आपका फोकस भी नीचे रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का फोकस आपके ऊपर है और आपका फोकस नीचे वाले के ऊपर है। तो एक बात ये बिल्कुल कतई सही नहीं है कि नीचे वाला मेहनत करता है और ऊपर वाला कमाता है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, इट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि लोगों ने ना वाया वाया सुना होता है, लोग गंभीर नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, नॉलेज का अभाव है। तो उनके सामने बैठ कर ना इस पूरे सिस्टम को आपको समझाना होगा। जब लोग ऐसा ऑब्जेक्शन देते हैं ना, तो उसको क्लियर करो। वो जुड़े ना जुड़े, वो बात का मुद्दा है, लेकिन उसको अवेयर करना हमारा फर्ज है। वो जुड़े ना जुड़े, वो बात का मुद्दा है, लेकिन उसको ये नॉलेज देना कि ऐसी बात नहीं है कि ऊपर नीचे मेहनत करते हैं और ऊपर वाला पैसा कमाता है। ये बात नहीं। इट इज अ सिस्टम। ऊपर वाले का फोकस नीचे वाले पे रहता है और मेरा फोकस, हमारे जो नीचे वाले का फोकस है वो नीचे वाले पे रहता है। इट इज अ सिस्टम। एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपको ऑब्जेक्शन में, ये आपको शिद्दत और मोहब्बत से आपको समझाना होगा। तो यहाँ पर इनकम की जब बात होती है, यहाँ पर जब ग्रोथ की बात होती है, तो पूरा फोकस एक इंसान का नीचे की ओर जाता है और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। यू हैव टू एक्सप्लेन इट, अवेयर करिए, नॉलेज दीजिए, क्योंकि नॉलेज का इस मार्केट को 99% नॉलेज का अभाव है। इस मार्केट को, नेटवर्क को लेकर के 99% मार्केट आज भी अवेयर नहीं है, वो वाया वाया बात करते हैं। इस बिजनेस में तो जो पहले ज्वाइन कर लेता है वो ज्यादा पैसे कमाता है और बाद में जो ज्वाइन करता है, देखिए एक बात याद रखिएगा, पैसा कौन कमाता है? पैसा कौन कमाता है? जो मेहनत करता है। पहली बात देखिए, यहाँ पर मेहनत को नेटवर्क इंडस्ट्री में मेहनत जो है ना, वो पैसिव बता दी है लोगों ने। नेटवर्क इंडस्ट्री में एक बात याद रखिए, नेटवर्क इंडस्ट्री में ही नहीं, किसी भी इंडस्ट्री में जो मेहनत करता है वो पार होता है, वो पैसा कमाता है जो मेहनत करता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? मेहनत करनी है लोगों के साथ। मेहनत अकेले नहीं करनी है, मेहनत करनी है टीम वर्क के साथ। मेहनत लोगों के साथ करनी है, टीम वर्क के साथ हमें मेहनत करनी है। तो जहां पर लोगों को कंपनी में ज्वाइन करवाया जाता है, लेकिन देखिए यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है। यहां पर मालूम है क्या है? एक बहुत बड़ी दुविधा है। लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं। लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कुछ लोग कमा रहे हैं। स्टेज में वो कुछ लोगों को देखते हैं और वो फील करते हैं कि कुछ लोग कमा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नहीं कमा रहे होते। आपको अपनी टीम के नीचे वाले जो सदस्य हैं उनको भी आपको कहीं ना कहीं उनका अचीवमेंट भी आपको दिखाना होगा। तो बेशक 500 से लेकर के 1000 से लेकर के 1500 से लेकर के 2000 से लेकर के 3000 से लेकर के जो इस बिजनेस के माध्यम से जो जिन लोगों ने पैसा कमाया है ना, उन सबका आपको डिटेल देना है। कुछ लोगों का डिटेल नहीं देना। हम जब कस्टमर के सामने जाते हैं ना, कस्टमर ये बोलता है यहाँ कुछ लोग पैसा कमाते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल कुछ लोगों का होता है। हमारे पास एक लिस्ट नहीं है। 500 भी कमाया है ना, वो भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। लगातार आपकी लिस्ट में कम से कम आपकी लिस्ट में 50 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी कंपनी अमूल्य हर्ब्स या नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से, अमूल्य हर्ब्स के माध्यम से इन लोगों ने इनकम अचीव की है, पार्ट टाइम दे करके अचीव की है। समझने की कोशिश करिएगा। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडल करना कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीधी सी बात है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना उसका आपके पास एक लाइव एग्जांपल होना चाहिए, एक लाइव एग्जांपल होना चाहिए। और छोटी से छोटी इनकम वो भी एक अचीवमेंट है। उसको दरकरार मत करो, उसे जो है उसे मजाक में मत लो, उसे टाइम पास मत समझो। अगर एक बंदा आज 1000 रुपीज इस सिस्टम अमूल्य हब्स के सिस्टम से कमाया है, तो वो बंदा 50,000 भी कमाएगा। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं तो थंब दिखाओ यस। अगर इस सिस्टम के माध्यम से 1000 रुपए कमाया है तो 50,000 भी कमाएगा, वो 1 लाख भी कमाएगा, वो 2 लाख भी कमाएगा। समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात कहना कि पहले ज्वाइन कर लेता है उसी के पास ज्यादा पैसा आता है, समझिए, या कुछ लोग ही इस बिजनेस के माध्यम से, ये ऑब्जेक्शन भी होता है क्योंकि लोगों ने वाया वाया सुना होता है कि कुछ लोग ही इस बिजनेस के माध्यम से कमाते हैं। नहीं, जो जितना समय देगा, जो जितना समय देगा, जो जितना सीरियस होगा, वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। जो जितना शिद्दत के साथ लगेगा, जो सिस्टम को फॉलो करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा। तो आज अगर कुछ लोग 2000 कमा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो जितना समय दे रहे हैं उतना इनकम कमा रहे हैं। ये क्या करना है? ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। तो एक सामने वाले इंसान को क्या समझ में आएगा कि मैं जितना समय दूंगा मैं उतना पैसा अर्न कर सकता हूं। तो आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपको पार्ट टाइम करना है या आपको फुल टाइम करना है। समझने की कोशिश करिएगा। ये आपको कभी नहीं बताना पड़ेगा। आप अगर ये बोलोगे कि जॉब छोड़कर फुल टाइम आ जाओ और उसकी कोई इनकम ही नहीं है, या फिर वो बोलता है कि यार ये फुल टाइम करना पड़ेगा तो मेरी जॉब का क्या हुआ, तब आपको जिक्र करना है कि पार्ट टाइम करते करते कुछ लोग 1000 कमा रहे हैं, कुछ लोग 1200 कमा रहे हैं, कुछ लोग 2000 कमा रहे हैं। हम पता है क्या सोचते हैं? बड़ी बड़ी फिगर दिखाएं लोगों को तो लोग प्रभावित हो जाएंगे। मैनिपुलेट नहीं करना है, हकीकत बताइए। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ यस। हकीकत बताइए, मैनिपुलेट नहीं करना है हमें। लेकिन मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में मैनिपुलेशन करते हैं। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री को जो है सीरियसली इस इंडस्ट्री को डिफाइन नहीं करते, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट नहीं करना है हमें, क्लियर कट हमें बात करनी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जो है, इसलिए हमेशा नेक्स्ट लीजिएगा, इट्स ओवर। तो अब जो है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट टॉपिक इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऐसे कई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपसे जिक्र करना चाहता हूं खास। कई बार कुछ लोग गलत कंपनियों में पड़ जाते, इन्वेस्टमेंट की कंपनियों में कई बार लोग पड़ जाते हैं, कई पैसा वहां पे उनका डूब जाता है। और ना, जब आप उनके पास जाओगे प्रेजेंटेशन देने, वो ही गाना गाएंगे कि मेरा पैसा डूब गया इन्वेस्टमेंट कंपनी में, मेरा पैसा डूब गया, मेरा यहाँ इतना डूब गया, मेरा वहां अब मुझे जिंदगी में कुछ नहीं करना। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आज मार्केट में आपको मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है तो थंब दिखाओ यस। कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरा तो यहाँ इतना डूब गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान में कहीं ना कहीं डूब गया। उन्हें क्या एग्जाम्पल देना है? देखिए, बहुत बड़ा, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल। 2001-2 में गुजरात में भूकंप आया था, और गुजरात में जो भूकंप आया था ना, बहुत नुकसान हुआ। सूरत है, अहमदाबाद है, भुज पूरा तबाह हो गया था, बहुत नुकसान हुआ। और पता है, जब ये नुकसान हुआ, लोगों ने क्या बोला मालूम है? हम फ्लैट्स में नहीं रहेंगे,
हम फ्लैट्स में नहीं रहेंगे, मौतें होती हैं। भूकंप आता है तो बच नहीं पाते। एक बात कहूं, 2001-2 में भूकंप आया था। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद से ही लोग फ्लैट में रहना लोगों ने शुरू कर दिया। ऊंची ऊंची इमारतों को बुक करना शुरू कर दिया। लोग यहाँ मौतें भूल जाते हैं। तेरे से कंपनी नहीं भूली जा रही। ऑब्जेक्शन हैंडल, लेकिन प्यार से। ऐसा नहीं कि उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना। सही बात है ना। जो लोग ये बोलते थे कि फ्लैट में नहीं रहेंगे, वो फ्लैट में रह रहे हैं। समझने की कोशिश करिए। भूकंप आने पे जिन लोगों ने ये बोला था कि वो फ्लैट में नहीं रह रहे, उन लोगों ने फ्लैट में रहना शुरू कर दिया। यहाँ छोटी मोटी कोई कंपनी एक तो तुम्हारा करके चली गई, इसका मतलब तुम बिजनेस ही नहीं करोगे। हाँ ठीक है, अनएथिकल कंपनी थी, आओ हमारी एथिकल कंपनी में आई। जिंदगी बंद तो नहीं हो जाती एक के चले जाने से। तो दैट इज ये सबसे बड़ा, देखिए ये हमेशा ये ऑब्जेक्शन आएगा। यू हैव टू राइट इट डाउन सीरियसली। आप इस इवेंट को लिख लीजिए। 2001-2 में भूकंप आने के बाद लोगों का ये मानना था, लोगों का ये कहना था कि हम फ्लैट में नहीं रहेंगे, लोग मौतें भूल जाते हैं। आप अनएथिकल कंपनी नहीं भूल सकते क्या? आप बोल सकते हो कि वो आपका एक्सपीरियंस है, इतना पैसा जो आपका किसी कंपनी में चला गया, अनएथिकल कंपनी में चला गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी में चला गया, वो आपका क्या है? एक्सपीरियंस है। दैट इज योर एक्सपीरियंस। वो आपको एक्सपीरियंस मिला है। आइए, 10 साल बेहतरीन सफर करती हुई कंपनी अमूल्य हब्स, आइए जुड़ते हैं, आइए बढ़ते हैं। यू हैव टू टॉक लाइक दिस। ये ऑब्जेक्शन आपको हैंडल करना होगा। देखिए, फॉलोअप, नेक्स्ट है फॉलोअप। और फॉलोअप में ध्यान देने वाली बात है। देखिए, फॉलोअप करना ना, ये सबके बस की बात नहीं है। फॉलोअप जो है ना, एक अलग प्रकार की कलाकारी है। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद फॉलोअप करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना। और फॉलोअप सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि फॉलोअप में कुछ चीजें बहुत जरूरी है जिन्हें हमें ध्यान देना है, और हम ध्यान नहीं देते हैं। फॉलोअप में डिसिप्लिन चाहिए। फॉलोअप में डिसिप्लिन क्यों चाहिए? टाइम की पाबंदी। टाइम का, एक बंदा टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअलिटी चाहिए समय की। फॉलोअप में वैल्यू करनी होगी सामने वाले की। 90% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में फॉलोअप करते वक्त वैल्यू नहीं करते। और पता है कैसे पता चलता है कि वैल्यू नहीं करते? डिले करते हैं। आपने बोला कि कल 11 बजे मैं कॉल करूंगा, और सामने वाला 11 बजे आपके कॉल का इंतजार कर रहा है। आपने 1 बजे कॉल किया। समझने की कोशिश करिए। उसने प्रेजेंटेशन दे दिया था, आपने बोला कल 11 बजे रेडी रहना, और आपने कब कॉल किया? 1 बजे। 1 बजे कॉल किया। ये 2 घंटे के बीच में पता क्या हुआ? उसने किसी और के नीचे जाकर के उसने बिजनेस जो है ज्वाइन कर लिया। समय की कीमत नहीं है हमें। डिले नहीं करना फॉलोअप को। जिसने बोल दिया उसको पूछा कब, उसने बोला कल। कौन से समय? उसने बोला शाम को 6 बजे मिलना है रूबरू, आपको 5:45 बजे वहां पहुंच जाना है। लेकिन उसने बोला शाम को 6 बजे, आपने बोला मेरे पास समय नहीं है। तो उसने भाई एक काम करते हैं, 4 दिन बाद। अब क्या हो गया? फॉलोअप कहां चला गया? क्लोजिंग कहां? फॉलोअप कहां चला गया? 4 दिन बाद। समझने की कोशिश करो, किसने भेजा 4 दिन बाद? हमने। अगर उसने बोला कल शाम को 6 बजे, यानी कल 6 बजे फाइनल है। आपका कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, उसे पोस्टपोन करिए। फॉलोअप को पोस्टपोन मत करो, नहीं तो क्लोजिंग नहीं आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्लोजिंग जो है तभी आएगा जब फॉलोअप स्ट्रांग होगा। फॉलोअप स्ट्रांग नहीं होगा तब तक क्लोजिंग आएगा ही नहीं। ये समझने की कोशिश। फॉलोअप को डिले करने से मोटिवेशन कम हो जाता है। देखिए, सामने वाला क्या होता है, नया नया उसने बिजनेस देखा होता है। वो क्या होता है? अमूल्य हब्स उसने नया नया सुना, उसने प्रोडक्ट देखे, प्रोडक्ट के रिजल्ट देखे। 10 साल, दशक, उसने दशक की बात नहीं। और अभी मैं जो स्टार्टिंग आपका था, और उसमें इतना चैनल है, इतना बेस्ट जो है वीडियो है, उसने आप वीडियो की कुछ बातें आपने लिखी और उन बातों को उसके सामने, उन बातों का जिक्र किया। उसका मोटिवेशन क्या है? हाई है।
वो ये सोचता है मैं कब ज्वाइन कर लूं, वो ये सोचता है कि मैं जो है ना कब, कल का समय निर्धारित हुआ है 12 बजे का, और मैं वो सोचता है कि कब 12 बजे और कब मैं ज्वाइन कर लूं, और आपका 4 बजे तक पता नहीं। उसका क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। 90% लोग सामने वाले के मोटिवेशन को डिरेल कर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है नेटवर्क इंडस्ट्री की। वो ग्रांटेड समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि दिस इज ग्रांटेड। अरे वो जमाने गए ग्रांटेड वाले। आज के जमाने में आपने उसे इंक्लूड नहीं किया, कोई और अमूल्य हर्ब्स में ही अपने नीचे उसको इंक्लूड कर लेगा। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिले मत करिए। आज के जमाने में ना डिले किसी को भी पसंद नहीं है। कोई भी बिजनेस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, डील हो, कोई डिले पसंद करता है? नहीं पसंद करता है आज। लेकिन नेटवर्कर जो है वो डिले कराता है। डिले नहीं कराना है फॉलोअप में, ये बात ध्यान रखना है। मोटिवेशन कम हो जाता है। बिना ज्ञान के लोगों को बताने लग जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन 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 दिया, फॉलोअप, डाउनलाइन नया डाउनलाइन है और उसको अकेले फॉलोअप करने के लिए आपने भेज दिया, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? नया नया डाउनलाइन है, उसको आपने फॉलोअप करने के लिए भेज दिया, क्या होगा? अवेयर कर पाएगा वो? नहीं। नॉलेज दे पाएगा वो? नहीं। पूरा बात कर पाएगा वो? नहीं बात कर पाएगा। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर किसकी जरूरत है पता है? अपलाइन की जरूरत है। पहले अपने डाउनलाइन को कम से कम 5 फॉलोअप आपको करवाने हैं, कम से कम 5 फॉलोअप आपको अपने डाउनलाइन को कराने हैं। सिस्टम से कराने हैं 5 फॉलोअप, और 5 फॉलोअप के बाद 6th फॉलोअप में आपको बैठना है साथ में, और वो आपके सामने फॉलोअप करेगा, और फिर आपको गलतियां नोट करनी है और उसके बाद उसे समझाना है। ये प्रक्रिया ना लगातार करनी होगी, समझने की कोशिश करिए। ये मतलब नहीं है कि जाकर के पूछ लिए कैसा लगा, उसने बोला नहीं अच्छा लगा, कब ज्वाइन करोगे? 4 साल बाद। ये इट इज नॉट अ टाइप ऑफ, इस तरीके से फॉलोअप नहीं होता। ये बिजनेस है, बिजनेस। ये समझ लीजिए, एक एक इंसान करोड़ों का है, हम कीमत नहीं करते, और इसलिए हम फॉलोअप जो है सिस्टमेटिक वे में नहीं करते। फॉलोअप के वक्त जो है अनुशासित नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिएगा। लोग बस ट्राई करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूं, कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती है। जो अटेम्प्ट करता है ना, एक्शन, ट्राई नहीं करना है, एक्शन लेना है। यू हैव टू टेक एक्शन। टाइम दिया है, उससे पहले पहुंचना है। यू हैव टू टेक एक्शन। प्रेजेंटेशन सिखाना है, फॉलोअप करना है अपने डाउनलाइन के साथ। आपको जाना है, उसको फॉलोअप आपको सिखाना है, लाइव फॉलोअप आपको सिखाना है। यू हैव टू टेक एक्शन। मैं कोशिश करता हूं कि कल मुझे समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, फ्री बैठा हुआ है फिर भी कोशिश कर रहा है, डीलर। और मैं कभी किसी को डीलर नहीं बोलता, आपको पता है, दिमाग का वो हिस्सा बोलता है। एक हमें इस प्रकार का ईगो हो जाता है कि हम अपने डाउनलाइन के साथ जाते नहीं। वो करोड़ों का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। एक बात याद रखना, मेंटल सेट कर लो, पता नहीं कौन कब कहां फट जाए। ये इंसान है, इंसान, इसने परमाणु बम बनाया है, समझ लो। ये इंसान है, ये कब कहां फट जाए, कौन कहां फट जाए, ये कोई प्रिडिक्ट मत करो, पता है। लेकिन हम फॉलो करते वक्त पता है प्रिडिक्ट करते हैं, ये तो टीचर है नहीं आएगा, ये तो इंजीनियर है नहीं आएगा, ये तो डॉक्टर है नहीं आएगा। हम फॉलो भी नहीं करते, और फिर हम क्या बोलते हैं अपने डाउनलाइन को, कोशिश करूंगा कि मैं कल आऊंगा, और कोशिश करने वाले की हार होगी और उसका टायर उसी वक्त फटता है। ये याद रखना, एक कड़वी हकीकत है जो मैं बार बार बयान कर रहा हूं और बार बार मैं बोलता हूं सेशंस में। तो इसलिए फॉलोअप बी सीरियस, फॉलोअप के लिए सीरियस हो जाइए, डिले मत करिए, डिले मत करिए, अनुशासन में रहिए, डिले मत करिए। दैट इज वेरी वेरी। तो फॉलोअप को डिले करना ये ना आदत बन गई है, समझने की कोशिश करो। फॉलोअप को ना डिले करना आदत बन गई है। कुछ भी बोलते हैं, कभी भी कुछ भी बोलते हैं, फॉलोअप के वक्त कुछ भी बोलते हैं, और उस वक्त पे ना इनका कॉल जाता है और ना उस वक्त पर ये पहुंचते हैं। समझने की कोशिश करिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अधूरा नॉलेज, और फिर देखिए, कस्टमर के सामने बैठ करके फॉलोअप करते वक्त कस्टमर के सामने बैठते हैं और अपलाइन को पूछते हैं, सर इसका क्या है, सर इसका क्या है, सर इसका क्या है। सामने वाला सोचता है जब इसी का क्लियर नहीं है तो ये मेरा क्या क्लियर करेगा। समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, जब इसका ही क्लियर नहीं है, यही कंफ्यूज है,
तो मेरा क्या क्लियर करेगा? यही अवेयर नहीं है तो मेरा क्या क्लियर करेगा? और 90% लोग ये गलती करते हैं, याद रखना। 90% लोग, दिस इज अ बिजनेस, ये बिजनेस है, बिजनेस, ये मजाक नहीं है, ये टाइम पास नहीं है। एंड वी आर डूइंग जस्ट टाइम पास। हम इसको बिजनेस के रूप में नहीं ले रहे हैं। हम कैसे भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं। इसलिए तो मैंने कहा इट इज अ लर्निंग मोड। नेटवर्क इंडस्ट्री इज ऑलवेज इन नेटवर्क इंडस्ट्री, यू शुड बी इन लर्निंग मोड। आप हमेशा यहाँ पर लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा आपको, सतर्क रहना पड़ेगा आपको, अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। ह्यूमन साइकोलॉजी को आपको स्टडी करना पड़ेगा। भीड़ में आपको जाना होगा, प्रेजेंटेशन आपको देना होगा। जिस दिन आपके पास कोई काम नहीं है उस दिन आप जाकर के एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन दीजिए। जहां 10 देते थे वहां 20 प्रेजेंटेशन दीजिए। सब संभव है, करने की जद्दोजहद चाहिए, हद पार मेहनत करने की तमन्ना होगी ना तो सब संभव है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लीजिएगा, ये याद रखिएगा। तो डिले का कारण फियर ऑफ रिजेक्शन। देखिए, पता है डिले कई बार इंसान क्या करता है। मान लीजिए कि आपने एक डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लिया, आपके ना सारी रात दिमाग में क्या घूमेगा पता है? यार मेडिकल का बंदा कहाँ लेगा ये नेटवर्क, ये नेटवर्क में कहाँ वो इंटरेस्ट लेगा? पता है, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन। कहां अंदर ऑब्जेक्शन, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्ट ना हो जाऊं। फॉलो इसलिए नहीं कर रहा, क्यों? रिजेक्ट ना हो जाऊं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना बोलेगा ना, आज नहीं आया 6 महीने बाद आएगा। लेकिन ये फियर ऑफ रिजेक्शन, लोग ऑब्जेक्शन से डरते हैं, फॉलो अप करते हैं लेकिन डिसीजन नहीं पूछते। फॉलो अप कर रहा है बंदा लेकिन ये नहीं पूछता, ये डिसीजन नहीं पूछता कि करना है कि नहीं करना है। बिजनेस फॉलो अप कर रहा है, भूल जाता है क्या? डिसीजन पूछना। बेबाक अंदाज में पूछो, ऑप्शन दो उसको बेबाक अंदाज में, और एक ऑप्शन सिलेक्ट करेगा वो। फॉलो इस तरीके से। लेकिन हमने फॉलो कर लिया, क्या कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसे लगे, कंपनी कैसे लगा, सामने वाले को, सब सामने वाला बोलता है मेरे को कंपनी भी बहुत बेहतर लगी, 10 साल से है, मुझे प्रोडक्ट बहुत बेहतर लगे, आयुर्वेद में एक नई क्रांति है, मुझे सब बेस्ट लगा, सब बेस्ट लगा। लेकिन आपने नहीं पूछा करना क्या है, आपने नहीं पूछा। तो फॉलो तो करते हैं लेकिन निर्णय नहीं पूछते। प्रोस्पेक्ट अपने डिसीजन से ज्वाइन करेगा तभी काम करेगा। एक बात याद रखना, आपका कोई रिलेटिव है, आप चले गए, आपने क्या बोला पता है? मैंने आदत देखी है नेटवर्कर्स की, मेरे कारण जुड़ जा, मैं आया हूं ना इसलिए जुड़ जा, मेरा दोस्त है ना तो इसलिए जुड़ जा, मेरा रिश्तेदार है ना इसलिए। एक बात याद रखना, जब अपनी मर्जी से एक इंसान जुड़ेगा ना तभी वो काम करेगा। जब अपनी मर्जी से एक इंसान जुड़ेगा तभी वो काम करेगा। एक बात याद रखना, इसका मतलब साफ है, ऑब्लिगेशन में किसी को लेने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं इसलिए किसी को लेने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। जब वो खुद सीरियस होगा, अंदर से उसे लगेगा कि मुझे डेवलप होना है, अंदर से उसे लगेगा कि नेटवर्क के माध्यम से मुझे एक बड़ी टीम का निर्माण करना है, अंदर से उसे लगेगा, एक अंदर से उसकी फीलिंग जब जगती है, समझने की कोशिश करो। आप खुद सोचो ना, आपने जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था क्या आप इतना सीरियस थे? नहीं थे ना। क्या आप इतना सीरियस थे? कैसे सीरियस हुए आप कैसे सीरियस हुए? आप इनमें से ऑब्लिगेशन में भी कुछ लोग जो आते हैं ना, उनको अगर माहौल में डाल दिया जाए तो वो सीरियस होगा। लेकिन ऑब्लिगेशन में आप डाल रहे हैं और वो पहले ही बोल रहा है ना मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, ना मैं ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, ना प्रेजेंटेशन दूंगा, जो भी करना है तुझे करना है, ये पैसे ले जा, मत लेना, मत लेना। ऑब्लिगेशन में ज्वाइन अगर करेगा लेकिन आपको बोलना है कि तुझे मीटिंग में आना पड़ेगा, तुझे ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, तुझे कंपनी के सेमिनार्स में आना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं। आप लोगों ने किन लोगों की एंट्री ले ली है? ऐसी कई लोगों की कि मैं तुझे पैसे देता हूं लेकिन ना मुझे मीटिंग की बात करना, ना मुझे ट्रेनिंग की बात करना, ना मुझे ऑनलाइन, ना मुझे ऑफलाइन, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करो। तो ऐसा जो है ना बोझ ले रहे हो आप, क्योंकि वो हर बार कॉल करके यही पूछेगा मेरा क्या हुआ,
क्योंकि आपने क्या किया था, गलत कमिटमेंट, गलत। वो यही पूछेगा मेरा क्या हुआ, मेरी टीम का क्या हुआ, मेरे आईडी का क्या हुआ। प्रोडक्ट तो मैंने ले लिया है, लेकिन मेरा चेक कब आएगा, वो इंतजार कर रहा है चेक का। 90% लोगों से गलती होती है नेटवर्क इंडस्ट्री में, और वो इंतजार करते हैं चेक का। समझने की कोशिश करो, हमारे द्वारा कही गई बातें गलत होती हैं हमारे द्वारा, इसलिए अपनी बातों को इसलिए मजबूती के साथ पेश करो, ट्रांसपेरेंट रहो, ताकि सामने वाला हमें डिस्टर्ब ना कर सके। और हम क्या करते हैं, ऐसे 10 लोगों को अंदर हमने एसोसिएट कर लिया है काम करने, हम कहीं गए प्रेजेंटेशन के लिए बैठे हैं, हमारा देखिए ये गलत चीज है जो यहाँ पर स्प्रेड होती है, ये गलत चीज है। और कॉल आ रहा है, आपके कहने से बस सेल्स होगा, नेटवर्क नहीं बनेगा। तो कई लोग ना सिर्फ सेल कर रहे हैं वन टाइम, वो नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहे, क्योंकि पप्पू मिला उसको दे दिया, टप्पू मिला उसको दे दिया, चिंटू को दे दिया, मिंटू को दे दिया। ना टप्पू दिख रहा है, ना पप्पू दिख रहा है, ना चिंटू दिख रहा है, ना मिंटू दिख रहा है। आपका उसने प्रोडक्ट ले लिया, एक बार वन टाइम प्रोडक्ट उसने यूज कर लिया, दूसरी बार आप जब उसको मिलते हो तो देख तेरे कहने पर प्रोडक्ट यूज कर लिया ना मैंने, तो बस वो आप क्या बन गए, सेल्स वाले बन गए। आप नेटवर्क नहीं क्रिएट कर रहे। एमआरपी और डीपी के चक्कर में आज फंसे हुए लोग सिर्फ सेल्स कर रहे हैं, वो नेटवर्क क्रिएट नहीं कर रहे। और नेटवर्क इंडस्ट्री में जब तक आप नेटवर्क क्रिएट नहीं करोगे, टीम का गठन नहीं करोगे, अपने जैसे लोग डुप्लीकेट नहीं करोगे, तब तक क्लोजिंग आएगा ही नहीं, ये याद रखना। तब तक आपका नेटवर्क बढ़ेगा ही नहीं, तब तक एक लेवल ऊपर जाएगा ही नहीं। इसलिए ना डिले शब्द नहीं होना चाहिए। जहां लोगों की बात है, जहां पीपल स्किल की बात है, वहां डिले नहीं होना चाहिए। अनुशासित रहना है, टाइम पर आना है, समझने की कोशिश करिएगा। सही वक्त पर मैसेज को डिलीवर करना है, डुप्लीकेट करना है अपनी खासियत को। यहाँ पर अपनी खासियत को आपको नीचे डुप्लीकेट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए फॉलो अप करने बैठे ना, तो एक बात याद रखना, ये मत महसूस कराने दो कि आपको गरज है। फॉलो करते करते ना हम महसूस कराते हैं कि तू नहीं आएगा तो मेरी जिंदगी जो है बेकार हो जाएगी। हम ये महसूस कराते हैं तेरा आना बहुत जरूरी है, तू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तू नहीं आएगा तो देख। ये महसूस मत कराओ, क्योंकि ये महसूस करा के अगर उसको अपने साथ रखोगे ना, तो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। और जब आपकी बात नहीं मानेगा, इसका मतलब वो सिस्टम में नहीं रहेगा। अगर वो सिस्टम में नहीं रहेगा तो बोझ है आपके लिए, बोझ। समझ में आ रहा है तो थम दिखाओ। That is very very important, my dear. Very good, very good. जोश, yes. Closing the door. देखिए, एक बात याद रखिए, प्रेशर नहीं डालना। प्रेशर नहीं डालना है और प्रेशर डालना है। प्रेशर भी डालना है और लगे भी नहीं कि प्रेशर डाल रहे हो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम डालते हैं प्रेशर। प्रेशर तुझे लेना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे समझना ही पड़ेगा, तुझे मेरे साथ ज्वाइन करना ही पड़ेगा। समझने की कोशिश करो। प्रेशर नहीं डालना है, लेकिन प्रेशर डालना है, सामने वाले को पता ना चले कि डाल रहा हूं। मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था, देखिए आपने क्या बोला, मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैं लेट हो गया था। 4 महीने मैं लेट हो गया, 2 महीने मैं लेट हो गया, 1 दिन मैं लेट हो गया, 4 घंटे मैं लेट हो गया। और हुआ क्या कि 4 घंटे पहले जिसने ज्वाइन किया, आज वो अपलाइन है, मैं डाउनलाइन हूं। आज उसकी इनकम 1 लाख है और मेरी 60,000 है। ये फर्क पड़ता है 4 घंटे का, ये फर्क पड़ता है 1 घंटे। देखिए ये क्या दे रहे हैं आप, प्रेशर दे रहे हैं लेकिन प्रेशर नहीं दे रहे। इस टाइप का प्रेशर डालना है, समझने की कोशिश करिए। ये नहीं बोलना तुझे लेना ही पड़ेगा, मैं आया हूं तो तुझे लेना ही पड़ेगा। नॉट डू लाइक दैट। और कई बार क्या होता है पता है, प्रेशर डालते हैं ना कि सर ले लीजिए, तो कस्टमर लेता नहीं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन आपने यहाँ पर सीनियरिटी दिखाई, यानी सीनियरिटी दिखाना यानी प्रेशर ही आप डाल रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। वजन जो है ना, वजन सिर्फ वेट ही नहीं बढ़ाता है, जुबान भी वजन बढ़ाती है। तो वजन बढ़ाना है ना, तो जुबान से बढ़ाओ माय डियर फ्रेंड्स, जुबान से। तो सीनियरिटी बताओ कि मैं 1 घंटा लेट हो गया, बताओ 1 आवर, मैं 2 आवर्स लेट हो गया,
मैं 4 आवर्स लेट हो गया और आज वो मेरा अप्लाई है और वो कमा रहा है 1 लाख और मैं कमा रहा हूँ 60,000, या वो कमा रहा है 50,000 और मैं कमा रहा हूँ 20,000, या वो कमा रहा है 20,000 और मैं कमा रहा हूँ 5,000। ये बोलो, समझाओ, ये बताओ। इट इज अ टाइप ऑफ प्रेशर जो प्रेशर नहीं है। अपने साथ प्रोडक्ट को रखें, कम से कम 8,000 का प्रोडक्ट आपके साथ रहना चाहिए फॉलोअप के वक्त। हमें अपने प्रोडक्ट का पता नहीं, हमने अपना प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं किया। अब फॉलोअप के वक्त जो है अपने प्रोडक्ट का फीलिंग सामने वाले को जगह नहीं जगी, बताइए। मैंने ये देखा है कि हमने प्रोडक्ट को फील नहीं किया, हमने प्रोडक्ट के इमोशंस को, हमारे प्रोडक्ट ने हमारे इमोशंस को नहीं जगाया, क्योंकि मैंने वो प्रोडक्ट लिया ही नहीं। और मैं सामने वाले से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है सर, ले लीजिए सर। क्या वो छलकेगा हमारी जुबान में? वो छलकेगा? क्या हम बता पाएंगे? सोचिए ना, क्या हम बता पाएंगे? कभी नहीं बता पाएंगे। यू हैव टू टेक 8,000 to 10,000 का जो प्रोडक्ट है ना, वो अपने साथ हमेशा रखिए, अपना किट रखिए, किट बनाकर रखिए। और जब आप स्टार्ट करते हो ना फॉलो दिस, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि बंदे में तो है। हम खाली हाथ चले जाते हैं, फिर बोलते हैं ये ले लो, बोलते ये नहीं लूंगा, फिर बोलते ये ले लो, बोला ये नहीं लूंगा, फिर बोलते ये ले लो, बोला ये नहीं ले लूंगा, फिर बोलता है ये ले लो, फिर बोलता है ये ले लो, ये नहीं ले लूंगा। भाई एक बोतल तो ले ले यार। फिर फॉलो अप करते हुए क्या ध्यान में आता है कि पेट्रोल खर्चा हुआ ना, उसका खर्चा तो निकल जाए, कुछ ऐसा तो ले ले। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी विडंबना है नेटवर्क में फेल होने की, क्योंकि हम वो करने लगते हैं जो करने की जरूरत नहीं है, और वो करते ही नहीं है जिसकी जरूरत है। तो फॉलोअप के वक्त कई बार ऐसी हरकतें हम कर देते हैं, वो पेट्रोल याद आ जाता है कि इतनी दूर आए तो कुछ तो देके जाऊं, एमआरपी, डीआरपी, डीपी और एमआरपी। तो इससे नेटवर्क नहीं बनेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू, नेटवर्क बनाइए। आज आपकी सिटी में ही टीम नहीं होनी चाहिए, आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट्स में, आपके पूरे स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स में आपकी टीम होनी चाहिए। अगर आप 4 साल से हैं और 10 स्टेट में आपकी टीम नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट डूइंग नेटवर्क। आप नेटवर्क नहीं कर रहे। 4 साल से आप इस बिजनेस में और 10 स्टेट में अगर आपकी टीम नहीं है तो आप नेटवर्क नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए आज के बाद, डू नेटवर्क, नेटवर्क करिए आप, नेटवर्क, टीम का गठन करिए। हर स्टेट में टीम होनी चाहिए, हर स्टेट में। लेकिन पहले आपकी सिटी में और पहले डिस्ट्रिक्ट्स में, आपका जो स्टेट है उसके डिस्ट्रिक्ट्स में टीम होनी चाहिए, मेन सिटीज में टीम होनी चाहिए, और उसके बाद अलग अलग स्टेट में होनी चाहिए। ये करके जाइए ना, ये करिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट ना करें, खुद को पॉइंट मजबूत, बहस नहीं करना है। हम क्या करते हैं पता है, जॉब में क्या मिलता है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे, जॉब में क्या मिलता है, हम क्या कर रहे हैं, उसका ईगो हर्ट कर रहे हैं। अरे जॉब को गलत मत बोलो, और ना जॉब गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, नेटवर्कर स्टेज से बोलते हैं सारी जिंदगी मैंने जॉब किया, मुझे कुछ नहीं मिला। अरे हद होगी, ग्रेटिट्यूड रख कि तू, तेरे जॉब ने तेरा खाना तो दिया, तुझे जॉब ने तेरे बच्चों की पढ़ाई तो करवाई, अरे उसका तो तू शुक्रगुजार कर। लेकिन हम स्टेज से बोलते हैं। तो पता है, कई लोगों का, पब्लिक में बैठे हुए लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, जो पब्लिक में आते तो हैं, आपसे मिले बगैर चले जाते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन आपके इन शब्दों से उनका ईगो हर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो थंब दिखाओ यस, अपना एग्जांपल दो कि मैं जॉब करता था, मैं और मुझे जॉब ने सब कुछ दिया, मेरी जीवनी दी, मेरे बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन दिया। लेकिन जब मेरे को समझ में आया कि अब मेरे को टेक्निकल एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, तो मुझे साथ में बिजनेस करना होगा। तो आपने दोनों को बैलेंस किया ना, बैलेंस करने की कलाकारी आनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो बैलेंस करने की। तब मैंने ये अमूल्य हर्ब्स का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। पहले जॉब के साथ स्टार्ट किया, फिर मैंने वो जॉब की इनकम को बीट किया, अब मैं फुल टाइम हूं। तरीका है ना। डायरेक्ट जाकर के बोलोगे जॉब से क्या मिलता है, उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, आपके साथ नहीं जुड़ेगा, किसी तीसरे के साथ ज्वाइन करेगा, लेकिन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों? पता है, आपने ईगो हर्ट किया। तो जो मिल रहा है उसका आभार व्यक्त करिए, किसी का ईगो हर्ट मत करिए, और कुछ भी मत बोलिए स्टेज में चढ़ करके। स्टेज में जाने के बाद मैसेज दीजिए, यू आर ए रोल मॉडल। भाई आप रोल मॉडल हो, आपके मैसेज का कदर है। स्टेज में जाकर के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी, स्टार्ट लाइक एनीथिंग, यू आर ए रोल मॉडल। आपको देख करके लोग क्या करेंगे, आपको फॉलो करते हैं।
और कई जो नए लोग आएंगे वो आपकी स्पीच, आपकी बातें सुन करके क्या होंगे, प्रेरित होंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों की बातें सुन करके लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैक्सिमम लोगों की स्पीच सुन करके लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, फॉलो अप करना हो तो भी होमवर्क करके जाइए, प्रॉपर होमवर्क। प्रेजेंटेशन देना हो ना तो भी प्रॉपर होमवर्क करके जाइए। किसी को इनवाइट करना हो तो भी प्रॉपर होमवर्क करके जाइए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि हम प्रॉपर होमवर्क करके किसी के सामने नहीं जाते, ना फॉलो अप करते हैं, ना लिस्ट बनाते हैं, ना प्रेजेंटेशन देते हैं। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, आप में से 30 लोग सिलेक्ट हम 30 ही करेंगे, सब नहीं, जो अनुशासित है, अपलाइन डाउनलाइन नहीं, 30 लोग 6 महीना 180 दिन 30 पीपल तांडव कर देंगे 2025 में। तांडव गारंटी है, गारंटी है। लेकिन अपने आप को ओपन करके आना, ये ना ये कंसाइज करके मत आना, रोने वाला नहीं चाहिए। इतने बजे जगा दिया, 12 बजे रात को जगा दिया हमको, 10 बजे हमको छोड़ते नहीं, 2 घंटे लगा दिए। रोज का डिटेल लेते हैं, हमने स्कूल में डिटेल नहीं दिया, हमने कॉलेज में डिटेल नहीं दिया, हम तो छड़े घूमते थे, अब जो है यहाँ हमें डिटेल देना पड़ता है। वो सब नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दैट। पीपल हु रेडी टू एक्सेप्ट, जो खाली होकर के आना चाहते हैं, खाली होकर के तांडव कर देंगे, तांडव। तैयार है तो थम दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए क्या होता है, शब्दों का फेर है, शब्दों का, आपके शब्दों का फेर है, शब्दों की वरमाला, शब्दों की जो माला है ना, माला, शब्दों की माला, उसे पहनाने की कलाकारी जब जिस दिन आपको आ गई, समझ लेना आप, कभी भी गुस्सा नहीं आएगा और हर बंदा आप पर फिदा होगा। देखिए, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से पहले एक बंदा आपको देखता है, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से पहले एक बंदा आपके स्वभाव को देखता है, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से पहले एक बंदा आपके जुनून को देखता है, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से पहले एक बंदा आपकी जिज्ञासा को देखता है, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से पहले एक बंदा आपकी ईमानदारी को देखता है, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से पहले एक बंदा आपके इथिक्स को देखता है, तब जाकर के सेल होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सेल नहीं होगा, ऐसी टीम का गठन नहीं होगा, ऐसे लोग एक साथ, क्रांति के लोग नहीं एक साथ चलेंगे। विजन देना पड़ता है, विजन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है ना, फॉलो अप करते वक्त हिचकिचाहट मत रखिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, बिल्कुल आर पार, साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में। और हमेशा ये बोलने में चूको मत, मेहनत करनी पड़ेगी, हद पार मेहनत करनी पड़ेगी, ये बोलना है। ये मत बोलो कि तुम आजा मैं बैठा हूं, ये मत बोलो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं करूंगा सब, ये भी मत बोलो, ये भी मत बोलो। ये बोल करके 90% लोग नेटवर्क में फंस चुके हैं। 90% लोग सिर्फ बोझ उठा रहे हैं। मना कर दिया तो कोई बात नहीं, रिश्ता मत खराब करना। पता है हम क्या करते हैं, तूने मुझे मना कर दिया, अब तेरे घर नहीं आऊंगा। गलत यार, आज मना किया ना, 4 महीने तेरी कार देख के जुड़ेगा, 4 महीने तेरा चेक साइज देख के, जब जब तेरा अचीवमेंट हो उसको सिर्फ मैसेज, आई हैव अचीव दिस, सिर्फ मैसेज, बात मत करना, लेकिन उससे रिलेशन मत, उसको मैसेज दो कि आई हैव अचीव दिस, अब नाउ आई हैव अचीव दिस। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद वो खुद सामने से कॉल करेगा, यार मेरा भी कुछ कर दे। लेकिन हम क्या करते हैं, रिलेशन खराब कर देते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, रिलेशन मत खराब करो यार, ये बिजनेस है, बिजनेस। ये लोग हैं, लोग अपने हैं, पराये नहीं है। ये सारे लोग अपने हैं। 150 करोड़ आबादी, अमूल्य हब्स घर घर पहुंचेगा एक दिन। शिद्दत और मोहब्बत से लग तो सही हर एक घर। आर्गुमेंट में मत फंसो यार, ठीक है। तुम्हारा, कई बार हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं ना, कई बार फॉलो अप करने जाते हैं, तो सामने कोई दूसरी कंपनी वाला बैठा होता है, पता है हम भिड़ जाते हैं। तेरा अच्छा नहीं, मेरा अच्छा है, तेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं, मेरा प्रोडक्ट, तेरा प्लान अच्छा नहीं, मेरा प्लान, तेरी इनकम अच्छी नहीं यार, नो आर्गुमेंट। आप बेहतर हैं, हम बेहतरीन हैं, बस 2 शब्द बाद में मिलेंगे कभी। 2 शब्द आपने बोल दिया, जो आपने कहना चाहिए था वो आप कह करके चल दिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए फॉलो अप शुड बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिले शब्द मत यूज करना, ठीक है, डिले मत यूज करना, आलसपन मत दिखाना, फॉलो लिंगरिंग मत करते रहना, अब
करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। डू नॉट डू लाइक दिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए लास्ट में मैं सेल्स का फंडा, फिर लास्ट में 3 चीजें फिर मैं सेल्स की आपको बार बार बता रहा हूं और फिर मैं बताना चाहता हूं। उस सेल्स की 3 चीजें याद रखिए। 3 चीजें आप सेल्स की याद रखिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीजें आपको फिर याद रखनी है। नंबर वन, जितने जल्द घर से बाहर निकल जाइए, जितनी जल्दी हो सके घर से बाहर निकल जाइए। आपका नेटवर्क घर से बाहर है, घर के अंदर नहीं। नंबर 2, ऑफिस में जाकर मत बैठना। ऑफिस में जो जाकर बैठा वहां सारे हारे हुए लोग आते हैं, रोए हुए लोग, और बातें क्या करेंगे पता है? आजकल बिजनेस नहीं है, आजकल मंदी है, आजकल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस चलता है, प्रोडक्ट का नहीं चलता है। समझने की कोशिश करिए, वो खुद तो डूबेगा सनम, आपको भी ले डूबेगा। नंबर 3, तो कहां जाए? कस्टमर के घर के सामने जाइए, तंबू गाड़ दीजिए, जैसे ही निकलता है बाहर पकड़ लीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओ की मांग मत, अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, न रुकेगा न थमेगा न मुड़ेगा। कर्षपात, अग्निपात। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सेशन रहा, पावर पैक सेशन रहा, और सीरियसली मैं लोगों को देख रहा था, लोग नोट्स भी बना रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं चीजों को। और ये अक्सर जब आप एनर्जी देखते हो अमित सर की, तो एक चीज और आती है, एनर्जी आपके अंदर भी आ सकती है। बस वो होना चाहिए कि जो आपको अभी सिखाया जा रहा है उसको आपको एक्शन मोड में लाना है। जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है वो आपके एक्शन मोड में लाना है। आपकी चीजों की पहचान आपके एक्शन से होती है, आपकी नॉलेज के साथ, राइट? सो एक्शन में लाइए। मैं अक्सर एक चीज पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि हर एक आदमी चाहता है कि वो कुछ खरीदे, लेकिन आदमी ये नहीं चाहता कि उससे कोई कुछ बेच जाए। दोनों चीजों में बड़ा अंतर है और दोनों चीजों में बड़ी गहरी बात है। हर आदमी चाहता है कि वो कुछ खरीदे, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसे कोई कुछ बेच जाए। तो जब भी आप फॉलोअप ले रहे हो तो सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करिए, ना कि अपने फायदे की। जब आप सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करेंगे, सामने वाले की केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, जब आप अपने सामने वाले प्रोस्पेक्ट को जान लेंगे प्रॉपरली, तो बहुत अच्छे तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप फॉलोअप को एक अंजाम दे सकते हैं, जहां पर आप सामने वाले के डाउट्स को बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके उसको एथिकल वे में अपने नेटवर्क में और उसके नेटवर्क के हिसाब से अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। तो आशा यही है, उम्मीद यही आप सभी लोगों से कि जो भी चीजें आप लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे, जो भी चीजें आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, उन सभी चीजों को आज से मैं तो कहूंगा अभी से फॉलो स्टार्ट करिए, उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, एक्शन में लाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से इनविटेशन स्टार्ट कर दीजिए, लोगों को कॉल लगाइए, उनको इनवाइट करिए, एसटीपी अपने बढ़ाइए, शो द प्लान अपने बढ़ाइए। उसके बाद जब एसटीपी बढ़ा देते हैं तो 1-to-1 एसटीपी करिए, उसके बाद होम मीटिंग्स वाली एसटीपी करिए, उसके बाद एक वेन्यू मीटिंग्स वाली एलसीओपी एसटीपी करिए। तो धीरे धीरे ही सही अपनी चीजों को अपग्रेड करिए, धीरे धीरे ही सही अपनी चीजों को एक नए मकाम पर लेकर जाइए, धीरे धीरे ही सही अपने प्लान्स को बढ़ाइए, धीरे धीरे ही सही अपने फॉलोअप्स को बढ़ाइए, धीरे धीरे ही सही अपनी होम मीटिंग्स को बढ़ाइए। जब धीरे धीरे ही सही आप स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेकर चलेंगे, तब आप एक बहुत अच्छा मकाम हासिल कर लेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा, बहुत ही कारगर रहा होगा। उसके साथ ही मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि आज जब आप बात कर रहे हैं, जब आप चीजों को समझ रहे हैं, तो एक चीज है, जब आप बात कर रहे हैं, जब आप चीजों को समझ रहे हैं, तो उसके साथ में आप चीजों पर एक्शन लेना भी स्टार्ट करें। आप चीजों को दायरे में न रखकर उन पर काम करना स्टार्ट करें, और काम करके स्टार्ट करने के साथ ही अपने सपनों के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएं। इसी कामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो और आज का दिन आपके जीवन में एक नया आयाम और नया मकाम लेकर आए। मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।